हाय एंड हेलो। और आज मैं देखो इंट्रो के मूड में नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं, बिकॉज आज पापा ने दही भला समझकर मुझे कूट दिया है और अब मैं चाहता हूँ अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म पे थोड़ी सी पेरेंट बकचोदी करना ताकि मेरा मूड फिर से चकाचक हो जाए और यहाँ के वीडियो भी टाइम पर आती रहे। खैर, आज का टॉपिक भी यही है, बेवजह कुटाई और बेवजह फील्डिंग सेट करवाना। यार एक बात मैं जानना चाहता हूँ, अगर कोई पेरेंट्स है किसी 2 फुटे या 3 फुटे के मम्मी डैडी अगर मेरी वीडियो देखते हो तो प्लीज क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आखिर अपने ही बच्चों को मारकर उसके जबरदस्त कुटाई करने के बाद आप लोगों को कौन सा अवार्ड प्राप्त हो जाता है। अगर कहीं पे कंपटीशन होता या किसी तरह का रूल होता बच्चों की जबरदस्त कुटाई करने पर मिलेंगे पेरेंट्स को ऑस्कर अवार्ड या किम टी चुंग चांग के हाथों दी जाएगी नॉर्थ कोरिया की एक जादुई छड़ी जो बच्चों को सिर्फ देखने मात्र से ही उनकी बैंड बजा सकती है। नहीं यार, मतलब खुद के बच्चों के साथ भला ऐसा कौन करता है यार। मैं तुम्हें अपना बता रहा हूँ, मेरे साथ तो आज इतने हाई लेवल की ताबड़तोड़ कुटाई मेरी की गई है कि मेरे मोहल्ले का एक डॉगी है जिसका नाम है रॉकी। नहीं नहीं, जैक नहीं, छोड़ो, उसका नाम उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं नाम बताने के मूड में नहीं हूँ। उसका नाम जो भी हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर समझो एक डॉगी है जिसके सामने मेरी कुटाई की गई है। बट बेचारा वो डॉगी आज सुबह से ही सदमे में है कि ये तो अपने बच्चे को इतने बेदर्दी के साथ मार रहे। देन मैंने कभी किसी की गांड काट लिया, किसी को कहीं लपेट लिया तो मेरी तो ऐसी कुटाई ये लोग करेंगे कि मेरी 7 पुश्ते उस कुटाई को याद रखेगी। बेचारा वो मुझे सिंपैथी देके गया है कि भाई मैं कुत्ता हूँ मगर तेरी किस्मत तो मेरे से भी खराब है। पता है भाई, तुम सबको ये चीजें मजाक लगने की, पर यार डोगेस भाई की बात को तुम थोड़ा समझ सकते हो, मजाक में लेना अच्छी बात नहीं हो। और रही बात मेरी, तो मैं कहने को अपने माँ बाप का बड़ा बेटा हूँ और तुम सब यही सोच रहे होगे कि ये तो इसे तो राजकुमार वाली ट्रीटमेंट मिलती होगी, एकदम प्यार और केयर वाली। नहीं, कहाँ से और ऐसा कहाँ और किसने, मतलब किस भड़वे ने लिख दिया है कि यार बड़े बेटे को ज्यादा मानते हैं पेरेंट्स और उनकी घर में एक अच्छी इमेज होती है और उनको ज्यादा इज्जत दी जाती है। रियली मैं यार उस भूसल पप्पू राइटर से एक बार जरूर मिलना चाहूंगा कि लिखा तो ठीक मगर उसे पब्लिकली कम से कम शेयर तो किया होता जिससे सारे पेरेंट्स उस बात को पढ़ सकें और उसी के अकॉर्डिंग अपने बच्चों को ट्रीट करें। और इज्जत यहाँ डोगेस भाई सिंपैथी देखे गए हैं कि भाई तेरी किस्मत मुझसे भी खराब है। तब से डाउट में जी रहा हूँ कि मुझे डाउनलोड करते समय जब भगवान किस्मत लिख रहे थे तो कहीं मेरी किस्मत डोगेस भाई के साथ एक्सचेंज तो नहीं हो गई। और इन सब के बीच एक और सहारा मिलता है जो कि होता है हमारी भोली भाली माता जी का। नहीं, सोच रहा हूँ कि आखिर इस मास्टरमाइंड शख्स के लिए मैंने भोली भाली शब्द का यूज कर दिया, कहीं वो वर्ड बुरा न मान जाए कि यार मेरे वर्ड की तूने वैल्यू खत्म कर दी। पर फिर भी यार इनकी वजह से हर बार मेरी ताबड़तोड़ फील्डिंग सेट होती आई है। घर पर सब एक से एक लेजेंड होते ही है जिनमें सबके कैरेक्टर को इंस्टेंट पहचाना जा सकता है, बट इनका तो मुझे लगता है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी कभी पहचान कर ही नहीं सकते। इतने शार्प माइंडेड, मतलब क्या ही बोला जाए। तुम्हारे पास अगर 2 मिनट हो तो एक किस्सा तुमसे शेयर करता हूँ। गौर फरमाना। क्या फरमाना, अरे गौर फरमाना छोड़ो, उसे सुनो। तो हुआ यूं था कि एक दिन ऐसे ही रैंडमली मैं अपने अम्मू से एक रिक्वेस्ट कर रहा था, वो भी बाहर जाने के लिए। मेरे दोस्त एक ट्रिप प्लान कर रहे थे जिसमें हम 4 लोग जाने वाले थे। मैंने किसी तरह अपनी मम्मी को किसी तरह रोते गाते कस्में वादे खा के सब करके परमिशन लिया कि हाँ मैं ट्रिप पर जा सकता हूँ। लेकिन उस दिन के बाद मैं नेक्स्ट डे शाम को घर आता हूँ। घर में ऑल सेट, पूरा माहौल एकदम ग्रीन फॉरेस्ट है, मतलब कोई हलचल, कोई ऐसी चीजें नहीं कि जहाँ तुम्हें अंदाजा लग सके कि तुम्हारी फील्डिंग सेट होने वाली है। सब कुछ सेट था, सारी चीजें एकदम बेहतरीन थी। देन घर में एंट्री करने के 2 सेकंड बाद ही माई फादर आस्क ओनली वन सिंगल क्वेश्चन, दैट वाज कि वेयर आई एम गोइंग यस्टरडे। आई सेड दैट कि पापा मैंने अम्मू को सब बताया था, उन्होंने अलाउ भी किया था एंड इंस्टेंटली मैं उनकी तरफ देखकर उनसे कन्विंस कर रहा हूँ कि मैंने आपको बोला था ना। माई मॉम सेड व्हेन, कब, मुझे इस बारे में कब बताया तूने। Yeah, that was the day where my father saw me कि वो अपने समय में एक रेसलर थे। भाई रेसलिंग तो छोड़ो, उनके लाइफ में उन्होंने जितने मूव सीख रखे थे उन्होंने सारे मूव मेरे पे ट्राई किए और सबका डेमो मुझे सिखा दिया। और तुम्हें लग रहा होगा कि यहीं पे ये चीजें खत्म हो गई, यहीं पे इंस्टेंट क्लियर हो गया। नहीं, चीजें यार रुक तो गई, मगर नेक्स्ट डे जब मैं स्कूल से वापस आता हूँ घर पे, मैं एक कन्वर्सेशन सुनता हूँ जो कि मेरी माँ और मासी के बीच हो रही होती है। मेरी माँ प्राउडली मेरी मासी को एक मेरे देह कुटाई के इंसिडेंट की पूरी जानकारी दे रही होती है, डिटेल वाइज। एंड थोड़ी देर बाद मुझे ये सुनने को मिलता है कि नहीं ये जरूरी था। उसके पापा तो कह रहे थे कि बच्चा है, घूम लेने दो, कोई बात नहीं, अभी उसका उम्र समय है, अब नहीं घूमेगा तो कब घूमेगा। लेकिन मैंने ही कहा था कि ऐसा थोड़ा थोड़ा करके ये बच्चे बहुत बड़े हो जाते हैं, ऐसा करना जरूरी था ताकि उसे ये सब याद रहे।
I totally surprised man because this was totally unexpected. ये जो था ये तो एक किस्सा है, अगर मैं अगला सुनाने पर आ गया तो ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा कि why I am addicted to YouTube and why I said my mother as a game changer। पर तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर आज पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। बाय दोस्तों।